मैम बहुत अच्छी मुहिम है। मैं आईपा को धन्यवाद देता हूँ जो जिन्होंने प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने के लिए मुहिम चलाई। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप कम से कम जो गांव है, जिनके दुख दर्द को कोई नहीं समझता, जो बड़े न्यूज़ चैनल हैं वो सदैव बस बड़े लोगों के बीच में ही जाते हैं। अगर कहा जाए वो कभी गरीब गांव इन सब के बीच में कभी नहीं जाते। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत धन्यवाद दूंगा। आज कोई नहीं इस बात पे बात कर रहा है कि जिनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ, बताइए जिंदा जला दिया गया, रेप करने के बाद जिंदा जला दिया जा रहा है। ये कौन सा लोकतंत्र है बताइए? कहाँ हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं? ये सब बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है मैम, इसके अलावा कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जिसमें प्रगतिशील राजनीति की हम बात करते हैं, जनता के मुद्दों की हम बात करते हैं। जनता के मुद्दों को मंच देना आईपा का मकसद, और आईपा इसी मुहिम को लेकर हर विधानसभा में जा रही है, वहां के लोगों से बातचीत कर रही है। आज हम वीकेटी विधानसभा पहुंच रहे हैं लखनऊ, और हमारे साथ यहाँ पर कुछ खास लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, और उन्हीं में एक खास शख्सियत है हमारे साथ। प्रदीप यादव जी हैं, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं समाजवादी पार्टी से, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, 10 का दम दिखाने का दावा कर रहे हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आईपा की मुहिम पर क्या? मैम बहुत अच्छी मुहिम है। मैं आईपा को धन्यवाद देता हूँ जो जिन्होंने प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने के लिए मुहिम चलाई। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप कम से कम जो गांव है, जिनके दुख दर्द को कोई नहीं समझता, जो बड़े न्यूज़ चैनल हैं वो सदैव बस बड़े लोगों के बीच में ही जाते हैं। अगर कहा जाए वो कभी गरीब गांव इन सब के बीच में कभी नहीं जाते। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत धन्यवाद दूंगा। ठीक है प्रदीप यादव जी, अभी विपक्ष की भूमिका में है समाजवादी पार्टी, और देखिए सबसे बहुत बड़ी पार्टी रखी है, और इससे पहले आपकी सरकार रही, जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी की सरकार थी। लेकिन बीजेपी ये दावा करती है कि समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया गुंडा राज के अलावा, जिसका भुगतान अभी हमारी सरकार कर रही है, और उन्होंने ही विकास किया। आप क्या सहमत हैं? वाकई में गाँव गाँव में लोगों की समस्याओं का हल कर पाई है क्या सरकार? मैम ये बिल्कुल निरर्थक बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समाजवादी पार्टी को जो लोग कहते थे कि ये गुंडों की पार्टी है, ऐसा है वैसा है, तमाम तरह के ऑब्लिगेशन लगाते थे। आज अभी बहुत मुश्किल से 15 दिन पहले की घटना है, जो सरकार आज बहुत बड़े बड़े वादे कर रही है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार का नारा देती है। उसी सरकार में एक बहुत बड़े अपराधी हैं। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा नाम है, उनके नाम मतलब उस पे इनाम तक घोषित है, और वो क्रिकेट मैच खेलते हुए देखे गए। एसपी क्रिकेट ग्राउंड खाली करा रहे हैं एसएसपी साहब, और इनका संरक्षण प्राप्त है उनको, अभी तमाम जगह देखने को मिला है। तो ये क्या है, इसको क्या कहेंगे आप? इससे बड़ा गुंडाराज कहाँ हो सकता है? जिस अपराधी पे मुकदमे लगे हों हजारों, जिस पे जो है इनाम तक सरकार ने घोषित कर रखा हो, और वो आराम से क्रिकेट खेल रहा है और फोटो वीडियो शेयर हो रही हैं उसकी। तो हमें तो नहीं लगता है कि ये सरकार जो कहती है अपने आप को कि हम बहुत अच्छा राज्य चला रहे हैं, राम राज्य चला रहे हैं, ये सब बिल्कुल झूठा है, सब एकदम निरर्थक बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, और बहुत सारी जिम्मेदारियां आप पे भी हैं जनता के प्रति भी। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, अभी इस गांव की हम बात कर लेते हैं क्योंकि मखदुमपुर गांव में हम हैं और लोगों की समस्याओं को समझेंगे। सर देखिए, पक्के रोड की बात है ना, और आवास योजना की बात सरकार करती है, शौचालय की बात करती है, महिलाओं की बात करती है, शिक्षा की बात करती है। देखिए पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो गाँव गाँव की समस्याओं को समझना है। क्या ये इन तमाम चीज़ों पर विकास हुआ है? महिलाएं सुरक्षित हैं, उन्हें शौचालय मिल गए, बच्चे सुरक्षित हैं, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो गई, रोड पक्के हो गए, तमाम चीज़ें? मैम देखिए, महिलाएं सुरक्षित हैं ये भी एक मतलब झूठ का पुलिंदा है। आपने अभी देखा है हाथरस बेटी के साथ क्या हुआ है, मनीषा के साथ क्या हुआ, ये सारी मुद्दे आज गायब हैं पॉलिटिक्स से। आज तो वही राम और रहीम यही सब चल रहा है, हिंदू मुस्लिम। आज इलेक्शन होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज कोई नहीं इस बात पे बात कर रहा है कि जिनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ, बताइए जिंदा जला दिया गया, रेप करने के बाद जिंदा जला दिया जा रहा है। ये कौन सा लोकतंत्र है बताइए? कहाँ हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं? ये सब बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है मैम, इसके अलावा कुछ नहीं है।
योजनाएं हैं धरातल पे जो मैंने अभी बताई? कोई योजना नहीं मैम धरातल पे। आप हमें बता दीजिए, एक इस मखदूमपुर गांव की बात को हटाइए, पूरे मैं लखनऊ जनपद की बात करता हूं, पूरे लखनऊ में बीजेपी गवर्नमेंट ने एक ईंट नहीं रखा है कहीं पे। कहीं रखा हो तो बताइए। इससे पहले हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वर्ल्ड क्लास के प्रोजेक्ट थे लखनऊ में। आप देखिए यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी IT सिटी यहाँ बनाई गई, सिग्नेचर बिल्डिंग, पुलिस का इतना हाईटेक ऑफिस बनाया गया, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया। इसके अलावा यहाँ पे मेदांता जैसा हॉस्पिटल बनाया गया, इकाना स्टेडियम, मतलब अनगिनत योजना है। जनेश्वर मिश्र पार्क, रोड देख लीजिए, कितने सारे फ्लाईओवर और बहुत कुछ लखनऊ को दिया गया। मेट्रो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, बताइए। मेट्रो रिकॉर्ड 19 महीने में बना के दिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं लखनऊ में। अब बीजेपी एक पिलर नहीं आगे बढ़ा पाई मेट्रो का, तो कौन सा डेवलपमेंट किया? चलिए, आपके पास समय की कमी, इसलिए मैं आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछने जा रही हूं। अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन समाजवादी पार्टी की वापसी को लेकर आप कितने आश्वस्त? मैम, हम बहुत आश्वस्त हैं, क्योंकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विज़न है, जो उन्होंने पिछली लास्ट गवर्नमेंट में 12 से 17 के बीच में किया है, हमें उस पर पूर्ण विश्वास है। इन लोगों ने झूठ बोल के 2017 में जनता को गुमराह किया, लेकिन 5 साल जो इनका कार्यकाल रहा उसमें जनता इनको बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि ये सिर्फ जात पात के भेदभाव के अलावा, नफरत की राजनीति के अलावा और ये कुछ नहीं कर सकते और न करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्रेसिव विज़न है और उसको लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने तमाम घोषणाएं की हैं। हमने गरीबों को दुख दर्द को समझते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के घोषणा पत्र में इस बार 300 यूनिट बिजली फ्री है, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। 300 यूनिट बिजली का मतलब है कि सीधा सीधा 2100 रुपये आपकी बचत होगी प्रति माह। इसके अलावा महिलाओं के लिए आपने कहा, महिलाओं को पिछली सरकार में हम लोगों ने 500 रुपये महीना पेंशन दिया। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारा फैसला है कि हम 3 गुना बढ़ा के देंगे, यानी 1500 रुपये महीना पेंशन देंगे। उन्होंने कहा कि हम नौजवान जो बेरोजगार हैं, इस सरकार में तो कम से कम 20 परीक्षाएं निरस्त हो चुकी हैं, पर्चा लीक हो चुका है, ये सरकारी लीक हो चुकी है अब। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारा ये कहना है कि हम पहली कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, 4 लाख युवाओं को पुलिस कांस्टेबल की नौकरी देंगे। और उनका एक और प्रोग्रेसिव राजनीति कह सकते हैं आप उसको, कि उन्होंने कहा IT सेक्टर में हम 22 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, रोजगार नहीं नौकरी देंगे। तो इस तरह से जो ये योजनाएं हैं, ऐसा होगा तो जरूर उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, लोगों के चेहरे पे खुशहाली आएगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप यादव, कुछ और कहना चाहते हैं? बस हम यही कहना चाहते हैं मैम कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में जाइए, गरीब लोगों के बीच जाइए, उनकी आवाज़ को आप दिखाइए, क्योंकि जो सरकार रही है इसने सबकी आवाज़ को दबाने का काम किया है, इसके सिवा कुछ नहीं किया है, सिर्फ नफरत फैलाया है। फर्जी में जो है हिंदू मुसलमान, आप बताइए पूरे भारतवर्ष में कहते हैं ये हिंदू खतरे में। आप बताइए, भारत देश का राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं, गृह मंत्री जी हिंदू हैं, सारे मुख्यमंत्री हिंदू हैं, तो ये बताइए कैसे भारत देश हिंदू खतरे में, कैसे? आप बताइए कैसे हो सकता है? तो ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान करके वोट के पोलराइजेशन के लिए ये लोग इस तरह की राजनीति करते हैं, और जो बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति है। बिल्कुल, प्रदीप यादव जी हमारे साथ थे, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं और अभी अपनी जीत को लेकर भी आश्वस्त। लेकिन देखिए, मुख्य मुद्दे क्या हैं उनको समझना जरूरी। जिस तरह से जो है समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है, अगर ये सरकारी जुमले ना होकर, चुनावी जुमले ना होकर जमीनी स्तर पर भी ऐसे काम होता रहता तो शायद आज इस गाँव का भी विकास होता। लेकिन देखते हैं आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है, क्या बदलाव होगा, और अगर बदलाव होता है जनता का कितना विकास होगा। चलिए फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए मुद्दों के साथ। दीजिए इजाजत, देखते रहिए आइपा। नमस्कार।